इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, रूस की यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है रूस की तरफ से। कीव में है खुफिया विभाग का दफ्तर और इस ठिकाने को ध्वस्त करने की कोशिश में है आज रूस की यूक्रेन को यह बहुत बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को सीधे सीधे उड़ाने की धमकी इस वक्त दी गई है। कीव में है खुफिया विभाग और आज ही 70 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था रूस ने और सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। और सबसे ज्यादा फोकस अगर रूस का क्यू पे है तो इसीलिए क्योंकि क्यू से ही पूरा यूक्रेन अभी युद्ध की स्थिति में भी कंट्रोल हो रहा है और यही वजह है कि टारगेट पे है क्यू। नागरिकों को वहां से हटने के लिए कह दिया है क्योंकि वो खुफिया ठिकानों को ध्वस्त करेगा, ये कहना है इस वक्त धमकी के तौर पे, चेतावनी के तौर पे किसका, रूस का। खुफिया विभाग का दफ्तर कहां पे है, क्यू में है और इसी दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है रूस की तरफ से। हालांकि इस बीच उसने ये कहा है कि नागरिक यहां से हट जाए। खतरनाक हथियारों से हमले की धमकी दी गई है रूस की यूक्रेन को। इस वक्त की सबसे बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है और हम आपको पहले भी बताते रहे, अपडेट करते रहे हैं कि ये बड़ा कुछ करने वाला है और आज की रात बहुत भारी है। अगला जो 24 घंटा है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को लेकर आने वाला है क्योंकि यूक्रेन के पास अब क्या क्या विकल्प है अब आपके सामने है। भले ही सैन्य मदद की जा रही है, हथियारों से मदद की जा रही है, लेकिन रूस सिर्फ मदद के भरोसे नहीं बैठा है बल्कि वो खुद इतना संपन्न है सैन्य से, हथियारों से, कि वो खुद आकर एक्शन कर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस की यूक्रेन को इस वक्त सबसे बड़ी धमकी, खुफिया ठिकानों को उड़ाने की धमकी दी गई है और ये खुफिया ठिकानों का दफ्तर है क्यू में और क्यू को लेकर ये कहा है कि जो आम नागरिक है वो सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाए। वॉर रूम से इस वक्त बड़ी न्यूज, बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। अगला जो 24 घंटा है, जो आज की रात है, वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है। किसके ऊपर, यूक्रेनियों के ऊपर, यूक्रेनी नागरिकों के ऊपर। भले ही वो कहे कि हम सिर्फ खुफिया दफ्तर पे ही बॉम्ब गिराएंगे, हवाई हमला करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी जद में, युद्ध की जद में जो आएगा उसकी जान जाएगी, उसके जान पे पड़ेगी। यही वजह है कि आज पूरे दिन 9 शहरों को अलर्ट किया गया था, 9 इलाकों को, कि रूस हवाई हमले कर सकता है। मैं इस वक्त सीधे एक्सपर्ट्स के पास पहुंचती हूँ। पीके सहगल सर रक्षा विशेषज्ञ है। पीके सहगल सर, ये जो इस वक्त सबसे बड़ी धमकी दे रहा है वो कि खुफिया विभाग के दफ्तर को हम ध्वस्त करेंगे, वो ये प्रेशर ही है या स्टेप वाइज वो आगे बढ़ा है कि अभी भी यूक्रेन झुक जाए? देखो, उसको इस दफ्तर को हमला कर लेने दो, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो खुफिया एजेंसी है, दे ऑलरेडी साइड स्टेप इनटू अनदर प्लेस। अगर उनको लगता है कि वो प्रेसिडेंट को पकड़ लेंगे, वो भी गलत फहमी है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम अनदर प्लेस, वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड थी, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड। अगर कल कीव गिर भी जाता है तो रशिया को कुछ भी हासिल नहीं होगा और वो समझता है कि कीव को पकड़ लेने से, खार्किव पकड़ लेने से उन्होंने बड़ा कब्जा कर दिया है या बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोर कर दिया है, वो उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जारी रहेगी और जैसे जैसे उन्होंने वहाँ पे कम से कम 1100 से 1200 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अभी तक बर्बाद किया है, उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद किया है, उनके वेपन सिस्टम को बर्बाद किया है, एयर डिफेंसेस को बर्बाद किया है, लेकिन उनके लोगों का मनोबल नहीं बर्बाद कर सके, उनकी स्पिरिट नहीं बर्बाद कर सके, उनके पेट्रियोटिज्म को नहीं बर्बाद कर सके, उनका पेट्रियोटिक फर्वर को नहीं बर्बाद कर सके। आज पूरे के पूरे यूक्रेन के जो लोग हैं एकजुट होकर अपने प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हैं। वो कहते हैं हम मर मिटेंगे लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अगर जो नेगोशिएशन भी हुई थी उसमें आपने देखा था, उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीज फायर, विड्रॉल ऑफ ऑल रशियन ट्रूप्स इंक्लूडिंग फ्रॉम क्रिमिया, जो 2014 में किया था। सो यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनका रुख साफ है। इस समय उनको हमला करने से कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड। बड़े बेवकूफ होंगे अगर वो वहीं बैठे हों। जब तक उनको साफ तौर पे लगता है कि रूस का बड़ा हमला होगा और उसकी कोशिश होगी कि खुफिया एजेंसी को उड़ाया जाए, उनकी कोशिश होगी कि प्रेसिडेंट को पकड़ लिया जाए जिंदा या उसको मार दिया जाए, डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ दिया जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। दे हिट ओनली थिन एयर, दे ऑलरेडी साइड स्टेप्ड एंड गॉन इनटू सेफर प्लेसेस। सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस बीच तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर है आप देखिए, ये अलग अलग इलाकों की क्या स्थिति बना दी गई है। वॉर रूम से हम सीधे अपने दर्शकों को इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं कि युद्ध के हालत में जी रहा यूक्रेन अब किस स्थिति में है। अब जो रूसी सैनिक कदम बढ़ा रहे थे वो कहां तक पहुंचे, वो क्यों के कितने करीब पहुंच चुके हैं और अगला 24 घंटा जो हम बता रहे हैं कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज में यूक्रेन इस वक्त है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस की प्लानिंग उस तरीके से है, बार बार धमकी देना ही नहीं बल्कि वो एक्शन कर रहा है और एक्शन की तमाम तस्वीरें एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देखिए
हर शहर जल रहा है और अब तो लोगों की जाने जा रही है। ये भले ही दिखावा रूस करे कि हम आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाए, लेकिन ये दिखावा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आरएसएन सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर, अभी तक युद्ध के इतिहास के पन्ने जब हम पलटते थे तो सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि कई युद्ध हौसले से लड़ा जाता है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पे इस वक्त बड़ी खबर। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, खार्किव में 10 लोगों की मौत इस वक्त हो चुकी है। रूसी हमले में 10 लोगों की जान गई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, बम बारूद गोले बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खार्किव में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी की लेटेस्ट जानकारी, ताजा खबर, और ये ताजा तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर होगी जो अलग अलग जगहों के कैसे टारगेट कर रहे हैं, कैसे वहां पे बम बरसाए जा रहे हैं, हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है। और कीव और खार्किव तो वो टारगेट है जो सुबह से हम दसियों खबरें इस तरीके की बता चुके हैं कि गोले बारूद दागे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां सैन्य ठिकाना है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको टारगेट पे लिया जा रहा है। दोपहर होते होते तक ऐसी खबरें आ गई थी कि 70 लोग जहां पे थे, 70 सैनिक, उस सैन्य ठिकाने को ध्वस्त किया गया। और अभी के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरएसएन सिंह सर, ये जो एक एक करके बड़ी खबरें आ रही है, जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 24 घंटा बहुत क्रूशियल है, लेकिन इन सबके बीच सच्चाई ये है कि युद्ध हौसले से यूक्रेन अपने लड़ रहा है। ये और बात है कि मदद के लिए आगे पश्चिमी देश आ चुके हैं, लेकिन हौसले से ये युद्ध कब तक लड़ा जा सकता है? सर, मैं आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्यू में अभी बहुत बुरा होने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्यू पर यूएस अधिकारी का बड़ा दावा, क्यू में अभी बहुत बुरा कुछ होने वाला है। मिसाइल अटैक की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूएस अधिकारी का यह दावा है कि बहुत बुरा होने वाला है। और यूएस की तरफ से ही यह कहा गया था कि शायद आज पूरा दिन, आज की रात और आने वाला 24 घंटा खतरे से खाली नहीं है। जो कुछ हो चुका है, जो मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, जो गोले बारूद बरसाए जा चुके हैं, उससे कुछ अलग करने वाला है क्यू में इस वक्त रूस। और यूएस अधिकारी का इस वक्त बड़ा दावा। सीधे सीधे आरएसएन सिंह सर, मुझे आपसे यही समझना है कि अगला 24 घंटा इतना क्रूशियल क्यों है? तो नहीं, अगला 24 घंटा इसलिए क्रूशियल है कि हाँ। कि वो कब तख्ता पलट हो उसका दुनिया समझ रही है कि वो वक्त कितना नजदीक है, इसलिए है। लेकिन एक बात बता दें कि ये क्रीमिया को जब कब्जा किया तब इतनी बहस क्यों नहीं हुई? और ये बताइए कि ठीक है, आप जो हथियार, जो असला आ रहा है बाहर से, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए है, कोई टैंक्स और जहाज नहीं भेजे जा रही यूक्रेन को। और जो ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन्स जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए हैं, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रशियन पॉपुलेशन है, क्या यूक्रेन की सेंट्रल सरकार अभी उसको वापस लेने के उसमें है, वो स्थिति में है, वो ले पाएगी? तो थोड़े ये सब तथ्य ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, और आपके दर्शकों को मैं सोच रहा हूँ कि किस सिंपल सीधे साधे, देखिए, मैं अगर पुतिन होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आपकी पाइपलाइंस जा रही हैं यूक्रेन से और सडनली आप बोले कि मुझे $30 बिलियन दो, तभी मैं यहाँ से तेल जाने दूंगा, ठीक है? और मैं अमेरिका रहता तो भी मैं वही करता कि जर्मनी को अगर एक पूरी एक्सक्लूसिव पाइपलाइन जर्मनी के साथ अगर ये हो जाए तो ऑब्वियसली वो नाटो छोड़ के उस तरफ चला जाएगा धीरे धीरे। तो सर, सवाल फिर तो ऐसे पूरा में ये बनता है कि अगर